आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के कुछ यूथ हैं जिनसे डिस्कशन हम हिमाचल प्रदेश में इस समय कौन से मुद्दे चल रहे हैं इन पर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिस तरह लड़कियों के साथ जिस तरह एमएमएस मामले आ रहे हैं उस पर भी लड़कियों की राय जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लड़कियां आरकेएमवी कॉलेज की हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, आपने सुना भी होगा कि जिस तरह एमएमएस लीक हुआ था मोहाली में, इस विषय में आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रखती हैं? लड़कियों के लिए कितना आप इसको मानती हैं, कितनी संजीदगी इसमें? इट्स क्वाइट अ सीरियस मैटर। मतलब किसी के भी मतलब अगर जो हम अपने लिए भी देखें, अगर जो हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो दैट्स अ क्वाइट सीरियस टॉपिक। और किसी की न्यूड्स लीक करना इज़ लाइक, देखो बोलने को लगता है कि हाँ बस हुआ है कुछ, कि ठीक है, सुनने में लगता है कि ठीक है हुआ है, बट जिसके साथ हुआ होता है वही जानता है कि कैसा उसको लगता है। तो लड़कियों के लिए भी कहीं ना कहीं थ्रेट है, उनका सिक्योरिटी थ्रेट है, साइबर थ्रेट भी एक तरह से है। अभी हम लेकिन हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में रहते हुए भी फिर अगर जो मतलब ऐसी कुछ बीच की लड़कियां ही ऐसा कुछ करे तो क्या ही रह जाता है फिर। सिक्योरिटी इश्यूज तो ऐसा लगता है कि सिर्फ लड़कों के साथ है, नहीं, लड़कियों के बीच में भी ऐसा कई बार हो जाता है। आपसे भी जानना चाहूँगी, एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। आप किस तरह मानती हैं, जिस तरह हमारा हिमाचल का सराउंडिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो किस तरह से काम करता है? और जो मामला चंडीगढ़ में हुआ है उस मामले को आप किस तरह देखती हैं? ये मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस है और अगर लड़की ही लड़की के लिए थ्रेट बन जाएगी तो हम हॉस्टल में आते हैं सिक्योरिटी के लिए कि हम सिक्योर रहेंगे, हमारे पेरेंट्स हमको भेजते हैं कि हॉस्टल सिक्योर होता है, बट अगर हॉस्टल में ही ये सारी चीज़ें हो रही है देन वी डोंट नो वेयर टू गो। इंश्योर सिक्योरिटी के कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए और जिससे हमें लगे कि वी आर सिक्योर? सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमराज हैं, दैट्स तो मस्ट ना। मतलब पता तो लग जाए कि हुआ क्या है, किसने किया है। और मतलब एक लड़कियों को पता भी लग जाता है, इंट्यूशंस तो होती हैं, इतना तो सभी को पता लग जाता है कि कौन कैसा सा है। बस थोड़ा प्रिकॉशंस। और वॉशरूम्स की थोड़ी, मतलब जैसे जो कॉमन वॉशरूम्स होते हैं उनमें दिक्कत ये होती है कि उनकी ना दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं होती, मतलब टोटली वो क्लोज नहीं होता है, ऊपर से थोड़ा नीचे रखते तो उसको प्रॉपरली क्लोज कर सकते हैं। यू नीड सम प्रिवेसी ऑब्वियसली। चलिए, लड़कियों के इश्यूज़ पे हम लगातार बात कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लड़के भी हमारे साथ हैं। आपसे भी जानना चाहती हूँ, जिस तरह से लड़कियों से हमने उनके अधिकारों के बारे में पूछा, जिस तरह चंडीगढ़ में प्रकरण हुआ उसके बारे में पूछा, एक लड़के की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी गई लेकिन लड़की की नहीं की। इस पर आपका एक लड़के के हिसाब से आप इस विषय में क्या सोचते हैं? जैसे लड़की की तस्वीरें सार्वजनिक नहीं की गई, वैसे जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता है ये बहुत ही अच्छा है कि लड़की की आप तस्वीरें डायरेक्टली मीडिया के सामने ना लाओ, क्योंकि लड़की की एक ज़िंदगी का भी सवाल होता है। हम देखते हैं, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ हम लड़कियों की सिक्योरिटी और लड़कियों के आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही सिक्योर होते हैं। तो लड़की की पिक्चर सामने नहीं लाना ये अच्छा स्टेप है जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करती है। और रही बात इस चीज़ की जो चंडीगढ़ में हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश में सेक्स एजुकेशन है इसे हमारे देश के युवाओं को देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में हम संकीर्ण सोच के साथ युवाओं को रखा जा रहा है। हम संकीर्ण सोच लेके पैदा हो रहे हैं, संकीर्ण सोच वाली सोसाइटी में रह रहे हैं, इसलिए हमें सेक्स एजुकेशन को सभी को देना चाहिए, ओपनली बात करनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और रही बात ये सब लड़के लड़की की, तो दोनों की सोच संकीर्ण होने का कारण हमारी सोसाइटी का कहीं ना कहीं रोल है इसमें, और हमें अपनी सिर्फ सोच को मॉडिफाई करना है। चलिए, प्रदेश में चुनाव भी आ रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कुछ और भी लड़कियां हमारे साथ हैं। देखिए, चुनाव आ रहे हैं, हर कोई ये कहता है कि पॉलिटिक्स में नहीं जाना, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम प्लेड बाय डर्टी पीपल। लेकिन आज के युवा से भी जानना चाहूँगी, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं और जो हमारी सरकार काम कर रही है उसमें कमियाँ कहाँ देखते हैं? जी, हमें राइट है कि हमें वोट देना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जो हम पर शासन करेगा वो किस प्रकार का है। हमें घरों से बाहर निकलकर वोट करना चाहिए। वोट करने के अलावा लाइक ग्रामीण क्षेत्रों में हम रहते हैं, रूरल एरियाज़ हमारे हैं, तो एक बात आपसे भी जानना चाहूँगी कि कमियाँ, जैसे सरकार काम कर रही है, 5 साल आप किसी सरकार को देते हैं, सरकार में कमियाँ कहाँ देखते हैं, स्पेशली इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल में ये कॉमन है कि लोग पहले वादे करते हैं पर उनको पूरा करने के लिए वो कभी पूरा नहीं। ऐसी कई बात होती है कि इतना फंड आया है, इतना नहीं आया है, पर वो कहाँ यूज़ हुआ है हमें किसी को नहीं पता चलता। तो फंड का कैसे यूज़ हो रहा है इसका भी पता चलना चाहिए और रिजल्ट का भी बताना चाहिए कि यहाँ पर। चलिए, वर्तमान राजनीति में कमियाँ कहाँ देखती हैं? करप्शन में। मतलब करप्शन हर जगह बहुत ज़्यादा ही है। हम देखते हैं हमारे मतलब कॉलेजेस के लिए भी फंड आता है, हर एक चीज़ के लिए फंडिंग होती है। ऐसा तो नहीं होता कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, लेकिन वो पैसे जाते कहाँ हैं इतना पता ही नहीं लगता। मतलब जब तुम
4-5 करोड़ लगा रहे हो किसी चीज़ में, तो वो चीज़ दिखनी भी तो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। 4-5 करोड़ की है कुछ, तो पता ही नहीं है करप्शन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह हम लगातार हिमाचल प्रदेश के मुद्दों पर बात करें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर बात करें, तो शिक्षा व्यवस्था में हिमाचल प्रदेश में क्या सुधार आप समझते हैं कि होने चाहिए? शिक्षा व्यवस्था तो अभी तक ठीक है, क्योंकि हमारे कॉलेज में मेरे को ज़्यादातर तो पता नहीं, मैंने +2 जो है गवर्नमेंट कोटखाई से किया छोल से, तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वहाँ पे अच्छी थी, टीचर्स अच्छे थे, तो मेरे को उतना लगता नहीं है कि शिक्षा प्रणाली पे कुछ सुझाव हमारे को लेने चाहिए, क्योंकि शिक्षा अच्छी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी यूथ फेस्टिवल है, तो यूथ फेस्टिवल पे काफ़ी पूरे हिमाचल से यहाँ पे बच्चे आए हैं, काफ़ी दूर दूर से आए हैं। शिक्षा प्रणाली पे उतनी वो नहीं है। जो नई शिक्षा समिति भी आ रही है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो जो अगले साल से लागू कर देंगे, तो शिक्षा समिति पे उतना। एक सवाल आपसे भी, जिस तरह कहते हैं कि आज का युवा जो है वो थोड़े से सामाजिक सरोकारों से दूर रहता है, कहने का मतलब ये है कि उन्हें हमारे आसपास क्या हो रहा है इसकी मतलब कम इंटरेस्ट लेते हैं, ये इसका आप इसको सच मानती हैं, और अगर मानती हैं तो क्यों, और अगर नहीं मानती हैं तो क्यों? मुझे तो लगता है जो आज का युवा है वो जो यहाँ पर हो रहा है उससे है, क्योंकि आजकल जो तो नेटवर्किंग आई है उससे हमें आजकल का सब कुछ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर नहीं पता होता तो हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते। हमें पता है तभी हम लोग आज यहाँ पर है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक है, कर रहे हैं लोग। आजकल गूगल बाबा का ज़माना है और लोग लगातार गूगल करते हैं जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपको क्या लगता है गूगल के आने से और एक प्रैक्टिकल टीचर में कितना डिफरेंस मानती हैं, जिस तरह आज इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है? गूगल से ऑफ कोर्स हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकल टीचर से जो आप समझ सकते हो, ग्रैब कर सकते हैं, आप अपने जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो हमारे टीचर्स हैं दे आर वेरी मच। चलिए आपसे भी अब जानना चाहूँगी, जिस तरह हिमाचल प्रदेश में अब इलेक्शन होने वाले हैं, आप भी मंडी से होंगे शायद, सीएम के गृह जिला से भी हैं, काम कैसा सरकार कर रही है और आप क्या चाहते हैं कि जो भविष्य का लीडर हो उसमें क्या बात होनी चाहिए, और वर्तमान लीडर में कमियां कहाँ दिखते हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि जैसे आपने भारत सरकार की बात की, सबसे पहली बात तो अब जो भारत सरकार आई है एक तो नई सरकार है, क्योंकि काफ़ी वर्षों के बाद भारत में जो सरकार आई है रिपीट नई सरकार आई है, तो मैं मानता हूं कहीं ना कहीं एक नई सरकार को टिकने के लिए जो समय चाहिए वो मैं चाहता हूं कि जनता को उन्हें एक देखना चाहिए, क्योंकि नई सरकार की जो कार्य प्रणाली है वो विभिन्न रूप से है। हिमाचल प्रदेश को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। जयराम ठाकुर कैसा काम कर रहे हैं और कमियां कहाँ दिखते हैं? जयराम ठाकुर जी की अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही शालीन नेता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अपनी उनकी कार्यकारिणी है वो उनके दबाव में आकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ी कमी मुझे नज़र आती है कि जो बातें सरकार करती है और वो उतना काम नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं शुरू हो पा रहा है और अंत तक वो काम नहीं पहुंच रहा है। काफ़ी स्कूलों कॉलेजों का काम शुरू तो हो जाता है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन उन कामों पर फिर जब कार्रवाई की बात आती है तो वो कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं की जाती, एक्शन मोड में नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए आपसे भी जानना चाहूँगी, जिस तरह इलेक्शन भी है लगातार, क्योंकि आज के युवा को कितना सरोकार इलेक्शन से है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि वर्तमान सरकार में कमियां कहाँ हैं, और अगर पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या है? देखिए, नेगेटिव पॉइंट्स तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हिमाचल में जो नई सरकार आई है यह बहुत ही शालीन सरकार है। युवाओं की बातों को, मुद्दों को आगे रखने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में नई यूनिवर्सिटी खोली है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, ये भी बहुत ही गर्व की बात है। तो रही बात कमियों की, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे अभी भी हिमाचल में लगता है कि एजुकेटेड लीडर्स को आगे आने की ज़रूरत है, युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, ये सबसे बड़ी कमी है। युवा आगे आएंगे तो वैसी दृष्टिकोण सरकार की बनेगी। आपने कहा कि एजुकेटेड लोगों को हालांकि आने वाले चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन एक और भी पर्सपेक्टिव आपसे जानना चाहूँगी। गांव में जब हम जाते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि पढ़े लिखे नेताओं को जनता एक्सेप्ट थोड़ा देर से करती है, इसका रीज़न क्या है? ऐसा है, गांव की सोच थोड़ी संकीर्ण है। बात वही करना चाहूँगा, सोच थोड़ी मॉडिफाई करें। और युवा, हमारे देश में गांव से कोई मैटर नहीं करता, युवा शक्ति बहुत बड़ी है, हम सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश है। तो अगर युवा आगे आएगा, युवा अपना नेता आगे लाएगा, तो ऑब्वियसली युवा नेता जीत जाएगा। हमें बुजुर्गों से मतलब नहीं, क्योंकि युवा इतने हैं, हम वोट डालें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। एक क्विक आप सभी लोगों का रिएक्शन जानना चाहूँगी, नेता युवा होना चाहिए या जो चल रहा है वही चलना चाहिए? नेता युवा और पढ़ा लिखा होना, युवा और पढ़ा लिखा, युवा और पढ़ा लिखा, युवा होना चाहिए, बट थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पढ़े लिखे ऑब्वियसली, युवा पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस। युवा पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस। थोड़ा जोर से बोलेंगे सारे। युवा पढ़ा लिखा और एक्सपीरियंस्ड। भाई और भी बोल दो। युवा नेता। चलिए, जिस तरह से हमने युवाओं के साथ आज थोड़ी सी चर्चा की,
प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी बातचीत की, लेकिन इसके साथ साथ हमारे कौन से क्षेत्र में क्या सुधार हो सकते हैं, भविष्य के लिए युवा कैसा नेता चाहते हैं, इस पर भी हमने आज इन युवाओं से थोड़ी थोड़ी चर्चा की और इनसे जानने की कोशिश भी की कि आखिर आज का युवा सोचता क्या है। तो फिलहाल टेंच भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।